आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके YouTube चैनल टारगेट विद शुभम पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि बताया, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद की अंतिम क्लास है प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण चालू करेंगे नए चैप्टर। तो प्यारे साथियों, ये बहुपद की अंतिम क्लास है। जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुपद से बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज ये अंतिम क्लास है बहुपद की। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 की मैथ के लिए। तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्यारे साथियों? कह रहा है प्रश्न संख्या 1 कह रहा है आपकी, यदि अल्फा बीटा आपके क्या है, बहुपद है। यदि अल्फा और बीटा क्या बहुपद है, तो आपको इक्वेशन दिए गए है px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है। इसके क्या शून्यक है, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का प्यारे साथियों मान ज्ञात करना है आपको। तो मान प्यारे साथियों कैसे ज्ञात करते हैं? जो पहले सबसे पहले प्यारे साथियों हल लिखते हैं यहाँ पे। हल आपको इक्वेशन क्या दी गई है? सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं 2x² माइनस 11x प्लस 15 प्लस 15 ये आपको इक्वेशन दिया है। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ पे आपके ये शून्य दे दिए गए, तो आपको 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों चलिए मान ज्ञात करते हैं। पहले हम क्या अल्फा शून्य दे गए, इससे हम क्या शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। ये जो इक्वेशन है इससे हम क्या निकाल लें, योगफल तथा गुणनफल निकाल लें। तो पहले निकालिए शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, अब शून्य हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है। तो योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, x² का गुणांक। यही आपका क्या होता है, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, C/A। क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो प्यारे साथियों इस इक्वेशन से हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। ये क्योंकि हमारा क्या दिया गया है, देखो कि शून्यक है, ये शून्यक दिए गए। तो प्यारे साथियों इससे देखो माइनस एक्स का गुणांक कह रहा है। अब x आपका क्या है, ये x का गुणांक है, ये हमारा x है और ये इसके गुणांक में क्या है 11 क्या है, x के गुणांक में क्या चर है, ये क्या है बेटा चर है। x के गुणांक में कितना है, 11 है, वो भी माइनस का 11 है। देखो माइनस का 11 है तो माइनस का x का गुणांक, ये देखो माइनस लगा, माइनस x का गुणांक मतलब माइनस 11 है अपॉन में क्या कह रहा है, x² का गुणांक। तो आपका x² का ये देखो x² है ना, ये x², ये तो x² का गुणांक कितना है 2, इसका गुणांक कितना है 2, तो अपॉन 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11/2। तो आपका शून्यकों का योगफल कितना आ गया साथियों, 11/2 आ गया। ये आ गया आपका। अब देखो आगे देखो, अब हम क्या निकाल ले, शून्यकों का गुणनफल। अब निकाल लो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक। यही तो आपका फार्मूला होता है ना शून्यकों का गुणनफल का। तो अचर पद आपका क्या है, अचर पद क्या है, ये 15, ये आपका क्या इक्वेशन अचर पद है। तो आपका 15 आ जाएगा अचर पद अपॉन x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है 2 है। ये आपका आ गया शून्यकों का गुणनफल। तो आपको मान कितना निकालना था, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए प्रश्नानुसार प्यारे साथी इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अब देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा का गुणा बीटा से प्लस अल्फा का गुणा अल्फा से अपॉन अल्फा का गुणा बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा आपका।
अब देखो यहाँ पे आपको देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ इसको क्या कर लो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, सेम ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का हमने कितना मान निकाला है, ये पैसा, तो ये योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। तो मान देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 11/2, ये अल्फा प्लस बीटा का मान आया आपका 11/2। अब आगे इसको सॉल्व करो। अब इसके आगे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 11/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लेगा 15/2, कितना आ गया 15/2 आ गया ना 15/2। अब देखो इसके नीचे तो सेम है तो कट गया, कितना आ जाएगा 11/15। तो अल्फा 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया आपका 11/15। तो प्यार साथियों हमें यही मान निकालना था, क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यार साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत सिंपल सवाल दिया, क्या करें यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2, इसके पूरा शून्यक क्या है -2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों आपको k का मान ज्ञात करना है, तो आपको जो बहुपद दिया है आपका, इसका शून्यक जो दिया है ये दिया है आपका, देखो इक्वेशन देखो 3x² प्लस 4x प्लस 2k, ये आपको दिया है इक्वेशन। और इसके शून्य क्या दिए गए, शून्य का आपको दिया गया पहला शून्य क्या दिया है -2, ये आपको प्यारे साथियों शून्य दिया पहले से -2। अब इसमें इक्वेशन में रख दो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k, ठीक प्यारे साथियों। अब देखो क्या हो जाएगा 3 गुणित 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूना माइनस का 8 प्लस 2k, ये आ गया। तो देखो 3 चुके 12 माइनस 8 प्लस 2k, अब 12 में 8 गए कितना बचा 4 प्लस 2k। अब देखो तो 4 प्लस 2k बराबर 0, क्या दिया वो दिया आपका k का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2k ET ये प्लस का उधर आएगा माइनस का कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो k बराबर कितना आ गया आपका -2, k बराबर कितना आ गया आपका -2। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, कर सकते कितना आ गया -2, यही हमें चेक करना था, k का मान कितना आ गया -2 आ गया, यही आपका आंसर। चलिए मिलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका चालू होगा द्विघात समीकरण। प्यारे साथियों आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे साथियों धन्यवाद।